नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, जिसका छठा भाग प्राणायाम हम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। प्रथम अध्याय पूर्ण किया गया था गत श्रव्य कणिका में। अब द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक है प्राणायाम का स्वरूप। इस उपस्थित अध्याय में प्राणायाम का स्वरूप एवं शरीर की उन्नति में प्राणायाम किस प्रकार सहायक है, इसकी विवेचना करनी है। प्राणायाम योगांगों में चतुर्थ अंग है। योग दर्शन में इसे समाधि की सिद्धि में बहिरंग साधन माना गया है। प्राणायाम का स्वरूप प्रकट करते हुए महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायामः। साधन पाद 9वां सूत्र। तस्मिन् सति, उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, श्वास प्रश्वासयोः, श्वास प्रश्वासों की, गति विच्छेद, गति का बंद होना, प्राणायामः, प्राणायाम है। जो वायु हम बाहर से भीतर ग्रहण करते हैं उसे श्वास, और जो भीतर से बाहर छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। आसन का सम्यक प्रकार से अभ्यास करने के पश्चात इन श्वास प्रश्वासों की गति को रीति विशेष के अनुसार रोकने को प्राणायाम कहते हैं। यहाँ पर श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद से तात्पर्य यह है कि श्वास को भीतर ले जाकर भीतर ही यथाशक्ति रोकना तथा प्रश्वास को बाहर ही यथाशक्ति रोकने का यत्न करना। प्राणायाम शब्द प्राणानाम आयामः, प्राण धन आयाम, इन दो शब्दों के संयोग से बना है। प्राण का अर्थ श्वास प्रश्वास तथा आयाम का अर्थ फैलाना या विस्तार करना है। अर्थात शनैः ही अभ्यास द्वारा श्वास प्रश्वास का निग्रह करके उनको रोकने की अवधि बढ़ाना ही प्राणायाम है। शारीरिकोन्नति का साधन प्राणायाम। प्राणो वै बलम, इसके अनुसार शरीर का बल बढ़ाने में प्राण मुख्य साधन है। प्राणायाम के अभ्यास से एक दुर्बल एवं निर्वीर्य मनुष्य भी सशक्त एवं तेजस्वी बन सकता है। इतिहास में इसके अनेकों प्रमाण उपस्थित हैं। रावण की सभा में अंगद के द्वारा भूमि में पैर जमाकर सब राक्षसों को लज्जित करने में यह प्राणायाम ही तो कारण था। महर्षि दयानंद जी ने भी प्राणायाम के ही अभ्यास से अतुल शारीरिक बल का संग्रह किया था। उनके जीवन में अनेकों घटनाएं आश्चर्यजनक रूप में देखने में आती हैं। मनोभार से लदी हुई कीचड़ में धसी हुई 2 बैलों से न निकलने वाली गाड़ी को सहज में ही निकालकर कीचड़ से बाहर कर देना प्राणायाम द्वारा ही तो संभव था। परस्पर टकराते हुए 2 भयंकर सांडों को सींग पकड़कर पीछे धकेल देना, भागती हुई घोड़ा बग्गी को पीछे से पकड़कर रोक देना, और सैकड़ों वरिष्ठ पहलवानों की सभा में हाथ को ऊपर उठाकर शक्ति परीक्षण की चेतावनी देना, कर्ण सिंह को हाथ पकड़कर मूर्छित कर देना, अपनी गीली कौपीन से जल निचोड़कर पहलवानों की परीक्षा करना, और इसी प्रकार अन्य अनेकों अवसर पर अपने शारीरिक बल से लोगों को आश्चर्यचकित कर देना, यह सब प्राणायाम का ही तो प्रताप था। महर्षि दयानंद नित्य प्रति बहुत प्रातः काल ही उठकर 3-4 घंटे तक प्राणायाम किया करते थे। प्राणायाम के कारण उनका शरीर वज्र सदृश बन चुका था। बड़े बड़े पहलवान पैर दबाने के ब्याज से पैरों का स्पर्श कर और ऐसी उनके शरीर की अद्भुत कठोरता को देख आश्चर्यचकित हो उठते थे। प्रोफेसर राममूर्ति के लोक प्रसिद्ध बल का रहस्य भी यही प्राणायाम ही था। प्रोफेसर राममूर्ति इस विषय में स्वयं लिखते हैं कि बाल्यावस्था में शरीर पर तपेदिक के लक्षण दिखाई देने लगे थे, किंतु ब्रह्मचर्य, व्यायाम और प्राणायाम के विशेष अभ्यास से मैं शारीरिक बल में विश्व विजेता बनने में सफल हुआ। इस प्राणायाम से प्रोफेसर राममूर्ति ने एक ही मुक्के में विदेशी पहलवान को मृत्यु का ग्रास बना दिया था। मोटी मोटी जंजीरों को कच्चे सूत के धागे के समान वे अनायास ही तोड़ दिया करते थे। सैकड़ों मन के पत्थर को छाती पर रखकर तुड़वाना तथा हाथी को अपनी छाती पर चढ़ाना, 2-2 मोटरों को एक साथ रोककर उन्होंने प्राणायाम की धाक देश विदेश में समस्त जगहों पर बिठा दी थी। आज देश का स्वास्थ्य पतन उन्मुख है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में फिर से बलिष्ठ स्त्री पुरुष हों, तो हमें अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को अवश्य स्थान देना होगा।
बिना प्राणायाम के हम आरोग्य एवं बल प्राप्ति की दिशा में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्राणायाम से शारीरिक उन्नति किस प्रकार होती है, इसे जानने के लिए एक दृष्टि शरीर के अंदर होने वाले अनिश्चित कार्यों में से हृदय और फेफड़ों के कार्यों पर नजर डालनी चाहिए। शीर्षक है हृदय। रक्त परिचालक यंत्र का नाम हृदय है। यह अंग अनैच्छिक मांस से निर्मित है और दोनों फुफ्फुसों फेफड़ों के बीच में वक्ष के भीतर रहता है। जवान मनुष्य का हृदय कोई 4.5 इंच लंबा, 6.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच मोटा होता है और उसका भार 3.5 छटाक के लगभग होता है। किसी मनुष्य का हृदय आकार परिमाणादि में उसकी बंद मुट्ठी से बहुत मिलता है। हृदय का अधिक अंश मध्य रेखा के बाईं ओर अवस्थित है और उसके दाहिनी ओर दाहिना और बाईं ओर बायां फुफ्फुस रहता है। हृदय मांस से निर्मित एक कोष्ठ है जिसके भीतर रक्त भरा रहता है। इसके अंदर 4 भिन्न भिन्न कोठरियां होती हैं, जिन्हें दाहिना ग्राहक कोष्ठ, दूसरा दाहिना क्षेपक कोष्ठ, तीसरा बायां ग्राहक कोष्ठ और चौथा बायां क्षेपक कोष्ठ कहते हैं। हृदय कभी एक जैसा नहीं रहता, वह कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। हृदय से 2 प्रकार की नाड़ियों का संबंध होता है। जो नाड़ियां शरीर से दूषित रक्त को हृदय में वापस लाती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं, तथा जिनमें शुद्ध रक्त शरीर के पोषण के लिए हृदय से जाता है उन्हें धमनियां कहते हैं। शरीर से शिराओं द्वारा आए हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसों में भेजना तथा फुफ्फुसों में से आए हुए शुद्ध रक्त को शरीर में भेजना ही हृदय का कार्य है। हृदय निरंतर अपने कार्यों में लगा रहता है। मनुष्य के शरीर में कुल रक्त का भार शरीर के भार के 20वें अंश के लगभग होता है। जिस मनुष्य का भार 1 मन 20 शेर है, उसके शरीर में 3 शेर के लगभग रक्त होता है। हृदय के सिकुड़ने को आकुंचन या संकोच कहते हैं और फैलकर पूर्व दशा को प्राप्त होने को प्रसार। हृदय इस संकोच और प्रसार के द्वारा रक्त को ग्रहण करता है और आगे धकेलता है। 1 मिनट में 72 बार हृदय यह संकोच और प्रसार की क्रिया करता है। इस प्रकार 24 घंटे में 252 मन रक्त हृदय से शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसों में आ जाता और इतना ही फुफ्फुसों में से शुद्ध होकर हृदय में वापस लौट आता है। जब हृदय संकोच करता है तो वह रक्त को बड़े वेग से धमनियों में ढकेलता है और प्रसार से शिराओं द्वारा रक्त को ग्रहण करता है। इस संकोच विकास से एक शब्द उत्पन्न होता है जो लुब डब जैसा सुनाई पड़ता है। अब बारी आ रही है फुफ्फुस या फेफड़ों की। फुफ्फुस 2 होते हैं। वे वक्ष यानी छाती में हृदय के दाहिनी और बाईं ओर रहते हैं। दाहिना फुफ्फुस बाएं की अपेक्षा अधिक चौड़ा और भारी होता है। मनुष्य के फुफ्फुसों का भार 1 शेर के लगभग होता है। स्त्रियों में इससे थोड़ा कम होता है। फुफ्फुसों में श्वास नासिका द्वारा श्वास प्रणाली में होता हुआ पहुंचता है। फुफ्फुसों के अनेकों छोटे छोटे अंश होते हैं जो परस्पर सौत्रिक तंतुओं के द्वारा बंधे रहते हैं, जिन्हें वायु मंदिर कहा जाता है। फुफ्फुसों का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन करना है। ये श्वास लेने पर फैल जाते हैं और प्रश्वास अर्थात वायु के बाहर निकलने पर अपनी पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। प्रश्वास के पश्चात भी फुफ्फुसों में वायु भरी रहती है। साधारणतः स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 तक श्वास लेता है। बचपन में यह संख्या अधिक होती है, रोग में यह संख्या घट जाती है। फुफ्फुस निरंतर श्वास प्रश्वास क्रिया से रक्त की शुद्धि करते हैं। यह हम पूर्व भी लिख चुके हैं कि फुफ्फुस स्पंज की भांति असंख्य छोटे छोटे वायु मंदिरों का समुदाय है। लंबाई चौड़ाई में फैला देने से फेफड़ा 14,000 वर्ग फीट स्थान घेरेगा। ये वायु मंदिर वक्षोदर मध्यस्थ पेशी की चाल से खुलते और बंद होते हैं। जब ये वायु मंदिर खुलते हैं तब एक ओर से तो हृदय से अशुद्ध रक्त और दूसरी ओर से श्वास द्वारा लिया हुआ वायु उन्हें भर देते हैं।
रक्त और वायु के मध्य एक अति पतली झिल्ली होती है। प्रकृति का एक विलक्षण नियम उसमें काम करता है। उस नियम के वशीभूत होने से जिसमें जो वस्तु नहीं होती वह दूसरे से खींच लेता है। शुद्ध वायु से जीवनीय तत्व औषधन रक्त में मिल जाते हैं और रक्त से संचित दूषित तत्व वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध हुआ रक्त धमनियों द्वारा शरीर में पहुंच जाता है और अशुद्ध हुई वायु प्रश्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है और यह कार्य प्रतिक्षण हुआ करता है। आगे शीर्षक आ रहा है फेफड़े में शुद्ध वायु न पहुंचने का परिणाम। अस्तु, अब विचारणीय बात यह है कि यदि हृदय से रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में आवे परंतु श्वास द्वारा पर्याप्त वायु फेफड़े में न पहुंचे या सब वायु मंदिरों में जहां रक्त पहुंच चुका है शुद्ध वायु न पहुंचे तो उसका परिणाम क्या होगा? फेफड़े के मुख्यतया 3 भाग हैं। पहला ऊपरी भाग जो प्रायः गर्दन तक है, दूसरा मध्य भाग जो दोनों और हृदय के इधर उधर है तथा निम्न भाग जो वक्षोदर मध्यस्थ पेशी के ऊपर दोनों ओर है। साधारण रीति से जो श्वास लिया जाता है वह श्वास पूर्ण नहीं होता, इसलिए फेफड़े के सब भागों अथवा सब भागों के समस्त वायु मंदिरों में नहीं पहुंचता तो ऊपरी भाग फेफड़े का रोगी होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार फेफड़ों के मध्य और निम्न भागों के रोगी हो जाने से खांसी, श्वास, निमोनिया आदि, जीर्ण ज्वर आदि अनेक रोग जो फेफड़ों से संबंधित है होने लगते हैं। इस प्रकार पर्याप्त वायु फेफड़ों में न पहुंचने से जहां एक ओर फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं तो दूसरी ओर रक्त शुद्ध नहीं होने पाता और यह बिना शुद्ध हुआ अशुद्ध रक्त ही हृदय में लौटकर वहां से समस्त शरीर में धमनियों के द्वारा फैल जाता है। बार बार इस प्रकार दूषित रक्त शरीर में फैलने से मामूली खाज से लेकर कुष्ठ रोग तक भी हो जाया करते हैं। शरीर में उत्साह, कांति, स्फूर्ति का नितांत अभाव हो जाता है। शरीर, मन, मस्तिष्क की सारी शक्तियां मंद पड़ जाती हैं और मनुष्य भयंकर व्याधियों से पीड़ित हो साक्षात नरक का अनुभव करता है। अब आगे शीर्षक है प्राणायाम का महत्व। ऊपर हमने हृदय, फुफ्फुस आदि शरीर के अंगों का वर्णन इसलिए किया कि हम श्वास संस्थान के कार्य और महत्व को समझ सकें। हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब अध्यात्म जगत के तत्वों का निर्माण रक्त से होता है। रक्त से ही मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यावत धातुएं बनती हैं। रक्त जितना शुद्ध पवित्र होगा उतना ही शरीर के अन्य अंग प्रत्यंगों का निर्माण भी ठीक रूप से हो सकेगा। रक्त को शुद्ध तथा जीवनीय तत्वों से परिपूर्ण करने का कार्य फुफ्फुसों का है जिसे वह श्वास प्रश्वासों द्वारा संपादित करता है। ऐसी अवस्था में प्राणायाम का महत्व स्पष्ट हो जाता है। हम पूरक प्राणायाम द्वारा विशुद्ध वायु अधिक परिमाण में फुफ्फुसों में पहुंचा सकते हैं जो कि अपने दबाव के कारण फुफ्फुसों में स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म वायु मंदिरों में पहुंचकर रक्त को शुद्ध कर सके तथा आभ्यंतर कुंभक के द्वारा फेफड़ों की धारणा शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाकर उसे सबल बना सकते हैं तथा वेग पूर्वक रेचक प्राणायाम द्वारा फुफ्फुसों में स्थित संपूर्ण दूषित वायु को बाहर फेंक सकते हैं। इस प्रकार रेचक और पूरक की क्रिया से हम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके सुखी हो सकते हैं। हमने यह प्राणायाम के स्थूल कार्य का वर्णन किया जिसे आधुनिक शरीर शास्त्रज्ञ भी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणायाम का अति महत्वपूर्ण कार्य अन्य भी है। जो वायु हम नासिका द्वारा लेते या बाहर निकालते हैं केवल उसी का नाम प्राण नहीं है। प्राण वहा नाड़ियां शरीर के प्रत्येक अंग में, यहां तक कि त्वचा के भी प्रत्येक अणु में फैली हुई हैं। इन समस्त नाड़ियों में प्रतिक्षण प्राणदेव परिक्रमा करते हैं। प्राणवाहक नाड़ियां रक्तवाहक नाड़ियों के समान सच्छिद्र नहीं है अपितु ठोस हैं। इनके अभ्यंतर तथा बाहर के अवयवों से होता हुआ प्राण इस प्रकार गति करता है जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर में पानी। इन्हीं को प्राण सूत्र कहते हैं। गति और ज्ञान इन दोनों प्रकार के कार्यों का संपादन प्राण और दैव मन इन सूत्रों द्वारा करते हैं।
प्राणायाम करने से इन सभी प्राण सूत्रों को विशेष बल मिलता है, जिससे संपूर्ण शरीर में स्फूर्ति और उत्साह का संचार हो जाता है। प्राणायाम करते समय मूलाधार का संकोच नामक क्रिया विशेष ध्यान से करनी होती है, जिसका वर्णन हम अगले अध्यायों में करेंगे। मूलाधार के संकोच से प्राण की ऊर्ध्व गति होकर मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है, जिससे मन अनायास एकाग्र होकर साधक को आनंदित कर देता है। इस प्रकार प्राणायाम करने से अनेकों अपूर्व लाभ होते हैं। अब आगे शीर्षक आ रहा है दीर्घायु का साधन प्राणायाम। प्राणियों की आयु को श्वास प्रश्वासों में तो विभक्त नहीं माना जा सकता, किंतु जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम पूर्वक प्राणायाम करते हैं, वे जहां शरीर मन आदि से निरोग रहते हैं, वहां उनकी आयु में भी वृद्धि हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य के फुफ्फुस बलवान हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास की गति गंभीर होने से आयु क्षीण नहीं होती, उनके श्वास प्रश्वासों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसी कारण ऋषि महर्षि तथा संयमी लोग दीर्घायु होते हैं और उनकी अपेक्षा चरित्रहीन संयम रहित जीवन बिताने वाले लोग अति अल्पायु होते हैं। जिस समय हमारे देश में इस प्राणायाम विद्या का प्रचार था, तब लोगों की आयु का माध्यम शतवर्ष था। रोग प्रायः नहीं होते थे, मृत्यु बिना इच्छा के नहीं आती थी। महाभारत में भीष्म पितामह कई मास तक मृत्यु से संघर्ष करते रहे और फिर अपनी इच्छानुसार प्राण विसर्जित किए। श्वासों के साथ आयु का घनिष्ठ संबंध है, यह निम्नलिखित विवरण तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। श्वासोपरि प्राणियों की आयु। शशक जो प्रति मिनट 38 श्वास लेता है और उसकी आयु 8 वर्ष की होती है। कबूतर प्रति मिनट 36 श्वास लेता है, आयु 8 वर्ष की होती है। बंदर प्रति मिनट 32 श्वास लेता है और उसकी आयु 21 वर्ष की होती है। कुत्ता प्रति मिनट 29 श्वास लेता है, जिसकी आयु 14 वर्ष होती है। बकरा प्रति मिनट 24 श्वास लेता है और आयु है 13 वर्ष। बिलाव 25 प्रति मिनट श्वास लेता है और आयु है 13 वर्ष। घोड़ा प्रति मिनट 19 श्वास लेता है, उसकी आयु है 50 वर्ष। मनुष्य प्रति मिनट 15 श्वास प्रश्वास लेता है और उसकी आयु है 100 वर्ष। हाथी प्रति मिनट 12 श्वास प्रश्वास लेता है, आयु है 100 वर्ष। सर्प प्रति मिनट 8 श्वास प्रश्वास लेता है, उसकी आयु है 120 वर्ष। और कछुआ प्रति मिनट 5 श्वास प्रश्वास लेता है और उसकी आयु है 150 वर्ष। द्रष्टव्य, यह श्वास संख्या स्वस्थ प्राणियों की है, रोगी और दुर्व्यसनियों की नहीं। अगला शीर्षक आ रहा है श्वास सदैव नाक से ही ले। वैसे भगवान की ओर से मनुष्य को यह सुविधा प्राप्त है कि वह नाक और मुंह दोनों से ही श्वास ले सकता है, किंतु थोड़ा गंभीरता से देखने पर यही परिणाम निकलता है कि श्वास लेने के लिए प्रकृति ने नासिका का ही निर्माण किया है। आज अनेक लोग और विशेषकर सभ्य कहे जाने वाले मनुष्य में मुंह से श्वास लेने का दुर्व्यसन दिखाई देता है, जिसका परिणाम अति हानिप्रद रहता है। कारण यह है कि मुख में ऐसा कोई साधन नहीं है जो वायु का संशोधन कर फुफ्फुसों के योग्य बना सके। इस कारण दूषित परमाणुओं सहित वायु फेफड़ों में पहुंचकर अनेकों संक्रामक रोगों को उत्पन्न कर देता है। मुंह में श्वास लेने का मार्ग छोटा होने से भी वायु अति शीत अथवा अति उष्ण रूप से ही फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत नासिका से श्वास लेना अति उपयोगी है। नासिका में भगवान ने इस प्रकार के साधन संयुक्त किए हैं जो फुफ्फुसों को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं को मध्य में ही रोक लेते हैं। फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते वायु उपयुक्त शीतोष्ण बन जाता है। जो लोग प्राणायाम के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम नाक से श्वास लेने का स्वभाव बनाना चाहिए। यह देखने में सामान्य सी बात लगती है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। इति द्वितीयोऽध्यायः। अब आगे तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है, प्राणायाम की तैयारी। प्राणायाम करने से पूर्व उसकी तैयारी करना परम आवश्यक है।
तैयारी से अभिप्राय है अपने आप को प्राणायाम के योग्य बनाना। जो साधक स्वयं को प्राणायाम का अधिकारी नहीं बनाते, वे अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए भी यथेष्ट उन्नति से वंचित ही रहते हैं। अतः प्राणायाम के पथिकों को निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात है प्राणायाम के प्रति आस्था। जो लोग प्राणायाम में सफल होना चाहते हैं, उनका सर्वप्रथम यही कर्तव्य है कि वे अपने मन को प्राणायाम के गुणों से परिचय करा दें, जिससे प्राणायाम का विचार आते ही उनके मधुर परिणामों को विचार कर मन उछल उठे। प्राणायाम करने से पूर्व हमारे मन में यह विचार दृढ़ होना चाहिए कि अब हम एक जीवनदायिनी क्रिया को करने चले हैं, जिससे अनेकों दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। शरीर की सब धातुओं के मल भस्मीभूत हो जाएंगे। निराशा, दुर्बलता, निष्कर्मण्यता नाम को भी शेष न रहेगी। इत्यादि सब प्रकार के रोगों की इतिश्री हो जाएगी। जीवन में उत्साह, पौरुष, साहस, शौर्य, पुरुषार्थ आदि शुभ गुणों का उदय होगा। इंद्रियों की मलिनता एवं चंचलता नष्ट होकर परम पुरुषार्थ की सहयोगिनी बन जाएंगी। बुद्धि कुशाग्र होने से ज्ञान के अथाह सागर में इच्छानुसार विचरण हो सकेगा। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां चरण चूमेंगी। वीर्य की ऊर्ध्वगति होने से आत्मा वास्तविक रूप से शरीर का राजा बन सकेगा। संकीर्णताएं दूर होकर वसुधैव कुटुंबकम का दिव्य संदेश मन में स्फुरित हो उठेगा। अंतःकरण के मल, विक्षेप, आवरण आदि सब दोष दूर होकर जीवन पवित्र एवं सफल हो जाएगा। इस प्रकार के अनेकों शुभ गुणों का ध्यान करते हुए अति उत्साह, निष्ठा और श्रद्धा के साथ प्राणायाम करने बैठें। मन के अंदर संशय अथवा विकल्प को थोड़ा सा भी अवकाश न आने दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही यथेष्ट उन्नति संभव है। अगला है प्राणायाम में आसनों की उपयोगिता। प्राणायाम तथा आसन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आसन की सिद्धि के पश्चात ही साधक प्राणायाम में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि प्राणायाम का लक्षण करते हुए लिखते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। योग सूत्र साधनपाद 49। अर्थात शरीर के आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। सूत्र में तस्मिन् सति पद विशेष ध्यान देने योग्य है। आचार्य इस पद से प्राणायाम के लिए आसन की विशेष उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं। इसी कारण प्राणायाम से पूर्व यह आसन का विधान किया है। आसन की स्थिरता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को उपासना के विघ्न, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्व नहीं सताते। इसीलिए योग सूत्रकार ने लिखा, ततो द्वंद्वान अभिघातः। योग सूत्र साधनपाद 47वां सूत्र। अर्थात जब आसन स्थिर हो जाता है तब उपासक को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता और सर्दी गर्मी अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाती। भगवत गीता में आसन के विषय में लिखा, योगी युंजित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचितात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नित्युच्छ्रितं नीतिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ते निद्रय क्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। योगी एकांत देश में बैठकर मन एकाग्र करे। परमेश्वर चिंतन से अतिरिक्त अन्य विषय वासनाओं का चिंतन न करे। निरंतर एक रस ममता रहित होकर मन को परमेश्वर में लगावे। ऐसे स्थान में कि जहां की भूमि, जल, वायु शुद्ध हो और जो न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा हो, वहां नीचे कुश का आसन, उसके ऊपर मृगछाला बिछा, उस पर एकाग्र मन से चित्त और इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध करके निश्चल दृढ़ आसन पूर्वक स्वयं बैठकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान योग से परमात्मा के चिंतन में तत्पर होवे। धड़, रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन को अचल
और सीधा धारण किए हुए अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान ठहरा कर स्थिर होकर बैठे और इधर उधर किसी दिशा में दृष्टि न करे। प्राणायाम करने के लिए उपयुक्त आसन की जिज्ञासा में हमारा निवेदन है कि जिस आसन में सुखपूर्वक देर तक बैठा जा सके वही आसन उचित होगा। योग दर्शन में भी इसी को प्रधानता दी गई है। यथा स्थिरम सुखम आसनम, योग दर्शन साधनपाद 46वां सूत्र। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। सिद्धासन के अभ्यास से अनेक धातु संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। विधि इस प्रकार है। समतल भूमि पर बैठकर बाएं पैर की एड़ी अंडकोश और गुदा इंद्रिय के बीच में जो स्थान है उस पर लगाओ। यह वह स्थान है जहां से वीर्यवाहक नाड़ियां जाती हैं। दाएं पैर की एड़ी मूत्र इंद्रिय के ऊपर जहां बाल उगते हैं लगाएं। दोनों पैरों के गट्टे मिले हुए हों। दोनों घुटने भूमि पर टिके हों। सिर, ग्रीवा, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी समरेखा में सीधी रहने चाहिए। थोड़ी का झुकाव नीचे को करें व कंठमूल में लगावें। दोनों हाथों को तान कर दोनों घुटनों पर रखें। शरीर सारा खिंचा हुआ होना चाहिए। छाती तनी हुई और आगे को उभरी हुई हो। दृष्टि नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रुकुटी में स्थिर करें। प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व 1 या 2 घंटे तक इस आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। इस आसन के करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। अतिसार, श्वास, कास, बहुमूत्र आदि रोग दूर होते हैं। हृदय बलवान होता है। स्वप्न दोष, प्रमेह आदि धातु संबंधी समस्त दोष सब नष्ट हो जाते हैं। मन एकाग्र और शांत होकर वश में आ जाता है। विषय लालसा कम होती है। वीर्य की ऊर्ध्वगति होती है। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए इसका विशेष अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शीर्षासन, पद्मासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन भी प्राणायाम के अभ्यासी के लिए विशेष लाभदायक आसन है। इन आसनों के करने से नाड़ियों की शुद्धि होकर प्राणायाम में सफलता मिलती है। अभ्यासी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। विशेष जानकारी के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक व्यायाम संदेश पढ़ें। प्राणायाम और बंध ज्ञान। प्राणायाम के अभ्यासी के लिए बंधों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल बंध, दूसरा उड्डीयान बंध, तीसरा जालंधर बंध यानी कंठ बंध। इन तीनों को मिलाकर बंध त्रय कहते हैं। तीनों ही बंध प्राणायाम मार्ग में अति लाभप्रद एवं परम उपयोगी हैं। तीनों की विधि यहां पृथक पृथक दी जाती है। पहला है मूल बंध। पद्मासन व सिद्धासन पर बैठकर नाभि से नीचे के उदर के भाग को पीछे सिकोड़ें तथा गुदा इंद्रिय एवं मूत्र इंद्रिय का ऊपर को संकोच करें। आप इसे दूसरी प्रकार से भली भांति समझ सकते हैं। जब लघुशंका करने जाओ और मूत्र त्याग करते समय बीच में ही नाभि के नीचे के भाग को ऊपर की ओर खींचें तो इसके ऊपर संकोच से गुदा इंद्रिय और मूत्रेंद्रिय भी एक साथ खींचेंगी तथा मूत्र निकलना एकदम बंद हो जाएगा। तथा जब तक इस मूलाधार को ढीला न छोड़ेंगे तब तक एक बूंद मूत्र भी बाहर नहीं निकल सकता। इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। सब प्रकार के प्राणायामों में इस बंध का लगा होना अति आवश्यक है। यह मूलाधार संकोच ब्रह्मचारी का तो प्राण ही समझना चाहिए। इसके निरंतर अभ्यास से समस्त प्रकार के वीर्य संबंधी विकार दूर हो जाते हैं तथा वीर्य की ऊर्ध्वगति हो जाती है। जिन लोगों को कुसंग आदि के कारण स्वप्न दोष आदि रोग हो गए हैं उनके लिए यह अति उत्तम प्रयोग है। जब आप कुछ मास प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तथा मूल बंध को लगाने का ठीक अभ्यास हो जाएगा तब आप देखेंगे कि स्वप्नों और स्वप्न दोषों की संख्या घटती चली जा रही है। शनैः ही आप स्वप्न दोष से मुक्त हो जाएंगे। आपकी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मूलाधार के संकोच से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तथा सुषुम्ना का मुख खुल जाता है।
जिससे कुंडलिनी इसमें प्रवेश कर जाती है। इस क्रिया से साधक के प्राणों की ऊर्ध्व गति होकर सुषुम्ना द्वारा मस्तिष्क में चले जाते हैं और वहां स्थिर होने से साधक को परमात्मा के दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इस विषय में स्वामी आत्मानंद जी महाराज अपनी संध्या अष्टांग योग पुस्तक में लिखते हैं, कुंडलिनी पेट में कौन सा अंग है और उसके जग जाने पर सुषुम्ना का मुख खुल जाने से क्या तात्पर्य है, इसमें मतभेद हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि कुंडलिनी जागरण नामक क्रिया के बाद सुषुम्ना मार्ग में प्राण बिना आयास के तीव्रता से मस्तिष्क की ओर चला जाता है और इससे प्रथम ऐसा नहीं होता था। बहुत संभव है कि सुषुम्ना का नीचे का भाग श्लेष्मा आदि मलों से आक्रांत रहता हो और वही प्राण की ऊर्ध्व गति का प्रतिबंधक रहता हो। मूल बंध आदि विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन होने के बाद प्राणों का बंध हट जाता हो। कुंडलिनी का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, किंतु यह तो निश्चित है कि मूलाधार के संकोच से प्राण की ऊर्ध्व गति होकर अध्यात्म आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा बंध है उडियान बंध। पद्मासन या सिद्धासन लगाकर बैठ जावें तथा संपूर्ण श्वास को एक बार में ही बाहर निकाल दें। उदर को पीछे की ओर खींचें। ऐसा करने से अंतड़ियां शरीर के पिछले भाग में लग जाती हैं। तब पेट के सब अवयवों में संकोच उत्पन्न होता है। इसी को उड्डीयान बंध कहते हैं। उड्डीयान का अर्थ उड़ना भी लगाया जाता है, तो प्राण सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उड़ जाता है, इसलिए इस बंध का नाम उड्डीयान है। इसका अभ्यास बाह्य कुंभक के समय किया जाता है। प्राणायाम के समय इस बंध को लगाकर बंध को बैठकर तथा व्यायाम के समय खड़ा होकर किया जा सकता है। इस बंध को 6 से 8 मिनट तक करना चाहिए। न्यौली क्रिया की प्रारंभिक क्रिया उड्डीयान बंध ही है। न्यौली क्रिया विशेषतः खड़े होकर की जाती है, लेकिन उड्डीयान बंध बैठकर भी किया जाता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा में इससे बड़ी सहायता मिलती है। इसका अभ्यास करने से स्वास्थ्य, शक्ति, तेज और स्फूर्ति मिलती है। इसका अभ्यास नौली क्रिया के साथ किया जाता है। यह अभ्यास आमाशय, अंतड़ी आदि के दोषों के लिए रामबाण है। पेट के समस्त रोगों से बचने के लिए उड्डीयान बंध अचूक कवच है। इस क्रिया से उदर के समस्त अवयवों को यथावश्यक व्यायाम मिल जाता है। इससे बढ़कर इनके लिए और कोई क्रिया नहीं है। सभी प्रकार के व्यायामों में यह क्रिया अनुपम और सबसे अधिक लाभकारी है। पेट और अंतड़ियों के कठिन रोगों में जहां औषधियां व्यर्थ हो जाती हैं, वहां यह क्रिया अतिशीघ्र सफलता प्राप्त कराती है। उदर की चर्बी को कम करने और वायु की निवृत्ति करने में यह अद्वितीय है। अब तीसरा बंध है जालंधर बंध। पद्मासन अथवा सिद्धासन से बैठकर अभ्यंतर प्राणायाम करें, अर्थात नासिका द्वारा वायु को अंदर फेफड़ों में भरें और फिर वहीं रोक लेवें। फिर गले को संकुचित करके ठुड्डी को छाती में लगा दें। इसी को जालंधर बंध कहते हैं। जब कुंभक की अवधि पूरी हो जावे तब सिर ऊपर उठावें। सिर, ग्रीवा और समस्त शरीर सीधा रहे और फिर श्वास को बाहर निकाल दें। अभ्यंतर कुंभक करते समय वायु ऊपर मस्तिष्क में चला जाता है, जिसके कारण सिर में उष्णता, सिर में दर्द, भारीपन आदि अनेकों विकार हो जाते हैं। किंतु जालंधर बंध को ठीक प्रकार से लगाने पर प्राण ऊपर नहीं जा सकता और किसी प्रकार के विकार की संभावना नहीं रहती। मूल बंध, जालंधर बंध तथा उड्डीयान बंध का पृथक पृथक ऊपर विवेचन किया गया। सिद्धासन पर बैठकर प्राणायाम करते समय अभ्यास किया जाता है। इसके साथ ही प्राणायाम करने से विशेष लाभ होता है, अतः इनका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। अब बात आती है ब्रह्मचर्य एवं प्राणायाम। जो लोग प्राणायाम से पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य पालन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। संयम के बिना कोई भी साधक इस मार्ग में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। पुस्तकों तथा व्याख्यानों में प्राणायाम के दिव्य आकर्षण गुणों का श्रवण कर अनेकों व्यक्ति ब्रह्मचर्य की उपेक्षा करते हुए प्राणायाम में परिश्रम करते हैं। चौबेजी गए थे 26 बनने, 2 पास से देकर दुबेजी रह गए। इसके अनुसार वे लाभ के स्थान पर अनेकों भयंकर रोग क्रय कर लेते हैं। वास्तव में प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का अविनाभाव संबंध है।
जिस प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना प्राणायाम में सफलता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार प्राणायाम के अभाव में ब्रह्मचर्य मार्ग प्रशस्त होना भी संभव नहीं। प्राणायाम करने से शरीर में एक प्रकार की उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होकर उदरस्थ सभी विकार नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर की रस रक्त मांस मेदादि वीर्य पर्यंत समस्त धातुओं के मल क्षीण होकर शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। इसके विपरीत जिस असंयमी मनुष्य ने भोग विलास से अपने आप को निर्वीर्य बना लिया है, वह यदि प्राणायाम करता है तो उसके अंदर उष्णता अधिक बढ़कर शरीर की धातुओं को ही सुखा देती है, जिससे शरीर दुर्बल, रुक्ष एवं निस्तेज हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यासी को ब्रह्मचर्य पालन की कितनी आवश्यकता है, इसका एक प्रमाण महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र में मिलता है। एक दिन एक ठाकुर प्रसाद सुनार दानापुर ने स्वामी जी के चरणों में निवेदन किया कि आप मुझे योग प्राणायाम की विधि बतलाइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक विवाह और कर लो, तुम्हारा योग प्राणायाम पूर्ण हो जाएगा। ठाकुर प्रसाद ने कुछ समय पूर्व ही पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह किया था, अतः महर्षि ने उसे इस प्रकार का उपहासात्मक उत्तर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राणायाम के अभ्यासी को ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रती होना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मनुष्य को अनभ्यास के कारण कठिनता अनुभव होती है, किंतु प्राणायाम के प्रारंभिक अभ्यास काल में साधक पर आलस्य प्रमाद के तीव्र आक्रमण होते हैं, जिनसे पार होना ब्रह्मचर्य पालन से ही संभव है। इसी कारण भगवान कृष्ण ने गीता में ठीक ही कहा, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततः शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात संयम रहित आत्मा वाले को योग प्राणायाम आदि कठिनता से प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है, परंतु यत्न करने वाले संयमी अर्थात ब्रह्मचारी आत्मा को यत्न से प्राप्त हो सकते हैं। अतः जो सज्जन प्राणायाम के मार्ग पर चलना चाहें, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन विशेष निष्ठा से करना चाहिए। अब बात आती है प्राणायाम और भोजन की। भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। भोजन की सात्विक मीमांसा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। कारण यह है कि शरीर, मन, मस्तिष्क तथा अन्य सभी साधनभूत शरीर अवयव भोजन से ही निर्मित एवं विकसित होते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से भोजन 3 भागों में विभक्त है। प्राणायाम के अभ्यासी को शुद्ध सात्विक, पौष्टिक तथा स्निग्ध आहार ही सदा सेवन करना चाहिए, और वह भी परिमित मात्रा में। नियत समय पर देश काल एवं शरीर के बल अबल का विचार करते हुए लाभप्रद होता है। आज हमारा भोजन दूषित प्रायः हो चुका है। प्रथम तो हमें यही ज्ञान नहीं कि भोजन स्वाद के लिए न होकर शरीर रक्षा के निमित्त होता है। इसी कारण हम भोजन का चुनाव करते समय हानि लाभ की अपेक्षा जिह्वा की लोलुपता को अधिक महत्व देते हैं। प्राणायाम के अभ्यासियों के लिए भोजन की चर्चा करते हुए अनुभवी साधक विद्वान ने लिखा, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम धातु प्रोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। अर्थात प्राणायाम के साधक योगी को शरीर पोषक, मधुर, स्निग्ध, शरीर की समस्त धातुओं को पुष्ट करने वाला, रुचिकारक, प्रकृति अनुकूल भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार सात्विक भोजन का विधान करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले तथा रसीले, चिकने, स्थिर, देर तक ठहरने वाले एवं हृदय को हितकर भोजन सत्वगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। अर्थात जिस भोजन के सेवन से आयु, बल, वीर्य, आरोग्य आदि शुभ गुणों की वृद्धि हो, जो सरस, चिकना, घृत आदि युक्त, चिरस्थायी और हृदय के लिए हितकर हो, वह भोजन सात्विक है। कुछ सात्विक पदार्थ नीचे दिए जाते हैं। शीर्षक है सात्विक पदार्थ। गाय का घी, दूध, गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मोठ, उत्तम फल, पत्तों के शाक, काली तोरई, घिया यानी लौकी आदि। मधुर, शीतल, स्निग्ध, सरस, शुद्ध, पवित्र और शीघ्र पचने वाले तथा ओज एवं क्रांतिपद पदार्थ हैं, वे सब सात्विक हैं। आजकल मनुष्यों के भोजन में सात्विकता का अभाव
तथा राजसिक एवं तामसिक अंश की प्रधानता है। सभी लोग खट्टे, नमकीन, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाहक, नमक, मिर्च, इमली तथा मसालों से युक्त भोजन करते हैं, जिसके कारण रजोगुण की वृद्धि होकर प्रतिक्षण तृष्णा और चिंता की ज्वाला मालाओं से मानव अशांत है। इस प्रकार के मनुष्य प्राणायाम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अतः प्राणायाम के अभ्यासियों को सात्विक भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अधिक मात्रा में खाया हुआ सात्विक भोजन दुखदायी हो जाता है। गरिष्ठ और मलबद्ध करने वाले आहार से भी साधक को दूर रहना चाहिए। अब आगे शीर्षक आ रहा है प्राणायाम और नियमित दिनचर्या। प्राणायाम की सफलता के लिए दिनचर्या का नियमित होना भी परम आवश्यक है। साधक का प्रत्येक क्षण निश्चित कार्यक्रमानुसार विभक्त होना चाहिए। प्रातः काल जागरण से रात्रि के शयन तक नियमित रूप से दिनचर्या अबाध रूप से चलनी चाहिए। इस प्रकार एक क्रम से लंबे काल तक अभ्यास करने से मन तथा शरीर के अन्य अवयवों को समयानुसार कार्य करने का अभ्यास बन जाता है। मन समस्त विकल्पों से रहित अति शांत रहता है। सायंकाल निश्चित समय पर शयन करने से प्रातः ठीक समय पर निद्रा पूरी हो जाती है एवं थोड़े ही समय में शरीर की समस्त श्रांति दूर हो जाती है। शौच आदि मल विसर्जन का समय नियत होने से हमारा अनैच्छिक मांस उचित समय पर मल छोड़ता है। कब्ज आदि रोगों से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। भोजन का समय निश्चित होने से क्षुधा यानी भूख भी ठीक लगती है और भोजन का परिपाक भी उचित रीति से होता है। शरीर के समस्त अंगों की व्यवस्था ठीक रहने से प्राणायाम करने में प्रतिदिन मन उत्साहित रहता है। मन स्वतः ही प्राणायाम में लग जाता है। इस प्रकार नियमित दिनचर्या से शीघ्र ही उन्नति हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यासियों के लिए कुछ बातें ऊपर लिखी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आजकल अनेक लोग हठयोग के आडंबर को प्रधान मानकर अनेक प्रकार की मुद्रा, बस्ती, धोती, त्राटक आदि क्रियाओं का विधान करते हैं, किंतु ये सब क्रियाएं प्राणायाम के मार्ग में साधक होने के स्थान में बाधक ही हैं। कितने ही मनुष्यों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने मुद्राओं और बस्ती आदि क्रियाओं से अपने आप को सदा के लिए रोगी बना लिया है। जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, उन्हें इन अस्वाभाविक साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्राणायाम करने से सब मलों का निराकरण हो जाता है। अतः इन बखेड़ों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। इस विषय में दिव्य योगी महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने पूना के 11वें व्याख्यान में इस प्रकार विधान किया। अब हठयोग का विधान वर्णन किया जाता है। हठयोग में बस्ती उसको कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना, टकटकी लगाकर इस प्रकार देखने को जिसमें पलक भी न झपके त्राटक कहते हैं। नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालने को नेति कहते हैं। मलमल का 4 अंगुल चौड़ा और 16 से लेकर 80 हाथ तक का लंबा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में लेकर फिर बाहर निकालने को धोती कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है। इन सब से कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे, यह हठ वाले ही जाने कि इन कामों से बीमारियां पैदा होती हैं। महर्षि के इन उद्धरणों से स्पष्ट सिद्ध है कि ये बस्ती आदि हठ योग की क्रियाएं क्रीड़ा मात्र है। इनका योग और प्राणायाम से कोई निकट का संबंध नहीं। इनके करने से साधक योगी न बनकर रोगी तो निश्चित ही बन जाता है। अतः इनसे दूर ही रहना चाहिए। इति तृतीय अध्याय। अब चतुर्थ अध्याय में प्राणायाम विधि एवं भेद को बताएंगे, जो अगली श्रव्य कणिका में हम आपको सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।